हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सूरज और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यूज़ में पूछा ही जाता है। ये क्वेश्चन है तो काफ़ी इजी, बट जब कभी बार इंटरव्यूज़ में पूछ लिया जाता है तो हम शायद नर्वस होकर और इतना आसान सा क्वेश्चन भी नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा द मोस्ट बेस्ट पॉसिबल वे टू डू दिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज़ अ पैलिंड्रोम नंबर। सो व्हाट इज़ पैलिंड्रोम नंबर? So first we read the question, then I'll explain you. So the question is, an integer is a palindrome when it's read the same either it's forward or backward. So palindrome होता क्या है? अगर कोई एक नंबर है, सपोज 1 to 1 इज़ अ नंबर, अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिखेंगे तो द आउटपुट इज सेम 1 to 1, ओके। लेकिन अगर देयर इज़ अ सेकेंड नंबर 10, अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं देन इट इज़ 0 and 1. सो ये हमारा पैलिंड्रोम है और ये ट्रू रिटर्न करेगा एंड ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ओके। तो हमें बस यही लॉजिक लिखना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपना लॉजिक लिखना। और एक बात, हम इस कोड को लीड कोड पर भी रन कर देखेंगे और देखेंगे कि रिज़ल्ट क्या होता है, ओके। सो फर्स्ट वी डिक्लेयर अ फंक्शन हियर, कॉन्स्ट इज पैलिंड्रोम। ये एक बूलियन रिटर्न करेगा, ओके। इज़ अ फंक्शन और ये एक इंटीजर लेगा, तो इंटीजर को हम x मान लेते हैं, ओके। तो यूज़र जब भी एक नंबर पास करेगा तो उसे बूलियन में ट्रू या फॉल्स में रिज़ल्ट मिलेगा। अगर पैलिंड्रोम होगा तो ट्रू और अदरवाइज फॉल्स। तो लेट्स राइट द लॉजिक हियर। तो लॉजिक लिखने से पहले सबसे पहले हम अपना जो बेस लॉजिक है वो लिख लेते हैं, क्योंकि कई बार ये छोटी छोटी बेस लॉजिक्स नहीं लिखने से इन कुछ एरर्स रिटर्न आते हैं और फिर उस एरर को हम हैंडल नहीं कर पाते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम अपना बेस लॉजिक लिखते हैं। तो द लॉजिक इज़ इफ़ x इज़ लेस देन 0, ओके। अगर x 0 से छोटा है मीन्स यूज़र ने जो इंटीजर पास किया है वो 0 से छोटा है, मीन्स द इंटीजर इज़ इन -1 और -2, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता इस कोड को रन करने का, तो भी सिंपली रिटर्न फॉल्स हियर। तो अगर 0 से छोटा इंटीजर पास करेंगे कोई भी यूज़र तो ये कोड यहीं पे एग्जीक्यूट करना बंद कर जाएगा और ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, ओके। अदरवाइज अगर इंटीजर लेट्स सपोज इंटीजर इज़ कमिंग इन पॉजिटिव मैनर, सो द लॉजिक इज़ रिटर्न x इज़ इक्वल टू x डॉट टू स्ट्रिंग, but here we write like this, control x and here and else, okay. I told you why I'm doing this, but first let me write the code, then I'll explain you. So x dot to string, so ये कोड क्या करेगा, सी एल्स में अगर ये लॉजिक नहीं होता है, अगर जो इंटीजर है वो पॉजिटिव में दिया जाता है देन x हमारे पास एक नंबर है, तो नंबर हमें नंबर से उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा ताकि हम उस पर कुछ मेथड्स को रन कर सकें। तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जो कि किसी भी नंबर वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। सो दैट इज़ टू स्ट्रिंग, सो x डॉट टू स्ट्रिंग। तो मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता चलता हूँ। सो अभी लेट सपोज यूज़र ने 1 to 1 इस तरीके से नंबर पास किया। सो डॉट टू स्ट्रिंग करने से हमें वी गॉट लाइक दिस, ओके। ये लॉजिक आपका इतना अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि नेक्स्ट बार किसी ने भी आपको अगर पैलिंड्रोम फंक्शन लिखने को कहा तो आप आराम से लिख सकते हो। सो जब हम इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे दैन वी सपोज टू स्प्लिट दिस आउट। तो स्प्लिट करने से क्या होगा, तो हमारा ये इंटीजर कुछ इस तरीके से एक एरे में कन्वर्ट हो जाएगा एंड एरे में कन्वर्ट होकर इसके वैल्यूज़ जो हैं वो इस तरीके से सेपरेट हो जाएंगे, ओके। 1 to 1, तो ये इस तरीके से स्ट्रिंग इस तरीके से एरे में कन्वर्ट होकर और इसके जो वैल्यूज़ हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, ओके। देन वी सपोज टू रिवर्स दिस एरे। एरे पर हम ये रिवर्स मेथड चला सकते हैं जिससे कि ये एरे हमें कुछ इस तरीके से रिटर्न करके देगा, ये सेम एज इट इज़ रिटर्न हो जाएगा।
लेट सपोज अगर यहाँ पर 1 to 1 के जगह 1 to 2 होता, देन व्हाट सपोज टू रिटर्न ईयर, तो कुछ इस तरीके से रिटर्न करता विच इज़ नॉट अ पैलेंड्रोम, और ये फॉल्स रिटर्न कर जाता। ओके सो लेकिन हम एक पैलेंड्रोम का एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, सो लेट्स सी। सो उसके बाद एक और इनबिल्ट फंक्शन है दैट इज़ जॉइन। अब जॉइन मेथड करता क्या है, सी ये एरे इस तरीके से है, अगर हम यहाँ पे एक पाइप कैरेक्टर दे देते हैं तो ये हमें किस तरीके से रिटर्न करेगा, तो ये एरे हमें कुछ इस तरीके से रिटर्न हो जाएगा। बट हमें कुछ नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पाइप कैरेक्टर हटाकर सिंपली एक एम्प्टी कोट्स डाल देंगे, तो ये हमें कुछ इस तरीके से रिटर्न करेगा वैल्यू। हमने इसे पूरी तरीके से इवेलुएट कर लिया और अब हमारे पास एक एरे है, एरे ऑफ एन स्ट्रिंग। ओके सो अब हमें इसे एक इंटीजर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि वैल्यू तो इंटीजर में है, राइट तो हमें इसे एक इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। सो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए वी ओनली सपोज टू डू ऐड अ प्लस ऑपरेटर हियर। सो सी प्लस ऑपरेटर करेगा क्या, कोई भी स्ट्रिंग के पहले अगर आप प्लस कैरेक्टर लगा देते हैं तो वो एक इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके सो ये स्ट्रिंग अब एक नंबर में कन्वर्ट हो गया। सो या दिस इज़ इट, लेट्स चेक द कोड। Is it working or not? Node index, yeah, is it? तो हमें ये एक पैलेंड्रोम नंबर है, अगर इसे रिवर्स भी करेंगे तो ये 1 to 1 ही रिटर्न करेगा, दैट्स वाई इट्स रिटर्न ट्रू। अगर हम यहाँ पे एक पैलेंड्रोम नंबर रिटर्न नहीं करते हैं, लेट्स सपोज वी राइट 10 हियर, या दैट्स इट, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके नाउ आई एम ऑल्सो एक्सप्लेनिंग यू समथिंग। वी मेड द कोड एज वन लाइनर, आई थिंक, सी हाउ, लेट्स सी ऑल दिस आउट। ओके yeah, so how we write the code in one line? It's very simple. See, we all know about the ternary operator. Ternary operator क्या है, एक if else, एक शॉर्ट हैंड if else स्टेटमेंट है, तो हम यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो वो किस तरीके से, लेट्स सी हियर x इज स्मॉलर देन 0, so ternary operator question mark. Okay, so false, otherwise return this. So see how simple it is, right? It's a palindrome logic in one line only. So let's take it out and check it on lead code. So I'm copy this. So see the question is same what I explained you. So I paste my code here. So now I'm going to run this code. Yeah, we got it. See, we beat 55.56% of users with JavaScript. So yeah, it is too easy to solve the palindrome question using inbuilt JavaScript functions. So if you guys like this video and find the video valuable, so please subscribe my channel and share the video with your friends. मिलता हूँ next video में. Till then, keep learning and keep update yourself.